और अब समय हो गया है पंजाब की खबर का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री मुक्तसर साहिब के लोगों को लगभग 139 करोड़ रुपए की जलापूर्ति और सीवरेज परियोजना की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने नई सीवरेज योजना का शिलान्यास करते हुए कहा है कि यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब सरकार ने इसे प्राथमिकता पर लिया है और इस परियोजना के तहत पुरानी और क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों को बदला जाएगा। नई मशीनरी और आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री मुक्तसर साहिब की जनता को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने श्री मुक्तसर साहिब में जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने शहर की लंबे समय से चली आ रही खराब सीवरेज व्यवस्था को सुधारने के लिए एक नई सीवरेज योजना की सौगात दी है। ये परियोजना शहर के निवासियों को बड़ी राहत प्रदान करेगी, जिन्हें लंबे समय से सीवरेज की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने जनता से कहा कि हमें सोचना होगा कि आखिर इस काम में इतनी देरी क्यों हुई। ये काम बहुत पहला हो जाने चाहिए सी। मैं इनू कोई अपनी प्राप्ति नहीं मनता भी प्राप्ति है जी मुक्तसर च 90 करोड़ 91 करोड़ रुपये का सीवरेज पाउण का जिहड़ा प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन करता। 70-71 किलोमीटर पहला वाला जिहड़ा सी वो ठीक करांगे, 30 किलोमीटर होर ऐड कर लिया, नवीं आबादी बन गई। ये काम पहला हो जाने चाहिए सी। मतलब ये बार तो आपां इदां सोचिए कि आपां लेट क्यों हो गए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के मुताबिक इस योजना में पुराने और क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों को बदलना, नई मशीनरी स्थापित करना और नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करना शामिल है। इस परियोजना की लागत लगभग 138.83 करोड़ रुपए है। सीवरेज के लिए 90.68 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जलापूर्ति के लिए 48.14 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इस पहल का उद्देश्य शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार करना और निवासियों को स्वच्छ और बेहतर स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना है। इससे शहर वासियों को लंबे समय से चली आ रही गंदे पानी और सीवरेज की समस्या से राहत मिलेगी और मुक्तसर साहिब का बुनियादी ढांचा और स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में नशे के खिलाफ छेड़े गए युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के तहत अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और घरिंडा थाना इलाके के रंगड़ गांव में सक्रिय नशा तस्कर जोवन के अवैध ठिकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। वहीं अभियान के 245वें दिन राज्य भर में 43 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए। पंजाब सरकार के मुताबिक अब तक 34,000 से ज्यादा नशा तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं और करोड़ों की संपत्ति फ्रीज की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब को नशा मुक्त बनाने की दिशा में अभियान तेजी से चल रहा है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। पंजाब में युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के अंतर्गत नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में अमृतसर ग्रामीण के घरिंडा थाना क्षेत्र में सक्रिय नशा तस्कर जोवन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने रंगगढ़ गांव में एक सरकारी जमीन को नशा तस्कर से मुक्त कराया और उसके अवैध कब्जे पर बनाए ठिकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। एसएसपी अमृतसर ग्रामीण मनिंदर सिंह के मुताबिक नशा तस्कर जोवन पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं और कुछ ही समय पहले उनके पास से एक अवैध राइफल भी बरामद की गई थी। नशा तस्कर के खिलाफ सिर्फ नशा तस्करी ही नहीं बल्कि देश विरोधी गतिविधियों का भी आरोप है। मानयोग सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ਅਤੇ डीजीपी श्री ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬਨ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਿਲ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋਬਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਲਕਿ
ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛਿੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ है ਅੱਜ। पूरे पंजाब की तरह अमृतसर जिले में भी नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस और प्रशासन ने नशा तस्करों की कमर तोड़ दी है। गौरतलब है कि अमृतसर में नशा तस्करों पर एक्शन। जिला अमृतसर में अब तक 280 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई। 8 स्थानों पर नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। नशा तस्करी में इस्तेमाल किए गए 2 करोड़ से अधिक रुपए बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया गया। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 280 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 8 ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਡਿਮੋਲੀਸ਼ਨਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ युद्ध नशा विरोधी ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। अभियान की 245वें दिन कार्रवाई। 245वें दिन पुलिस ने 43 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। 4.6 किलोग्राम हेरोइन, 298 नशीली गोलियां जब्त की गयी। पंजाब पुलिस ने 12,700 रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। 39 FIR दर्ज की गई हैं। 228 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई। 22 लोगों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया। 45 गैजेट अधिकारियों की निगरानी में छापेमारी की गई। 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी वाली टीमों ने छापा मारा। 100 से ज्यादा टीमों ने राज्यभर में 215 स्थानों पर छापेमारी की। पुलिस ने नशा तस्कर परमजीत सिंह पम्मी के घर पर भी छापेमारी की और बताया कि उसका परिवार काफी लंबे समय से नशा तस्करी से जुड़ा हुआ है। कारपोरेशन की टीम के नाल जिहड़ी अक्रोचमेंट की है उन्होंने डिमोलिश करना आए हैं और इस परिवार बारे दसा। परमजीत कौर पम्मी ਇਹਦਾ नाम है, ਇਹਦੇ घर वाले का नाम बलविंदर पाल है और यह परिवार काफ़ी देर तो नशे का काम करता है। तो इन्हां ते ਇਹਦੀ बेटी, ਇਹਦਾ पम्मी का दिओर ਤੇ ਇਹਦਾ घर वाला ਇਹ 2014-15 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 14-15 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਜ਼ਾ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੀਰਾ ਉਹ ਪੈਡਲਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। तो ये परिवार काफ़ी देर तो काम करता है। युद्ध नशा विरुद्ध चलता है। पंजाब गौरमेंट की मुहिम जो चल रही है ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਤੇ कार्रवाई करते हुए ਅੱਜ ਦੀ डिमोलिशन की जा रही है। पंजाब सरकार ने युद्ध नशा विरुद्ध अभियान के तहत पंजाब को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। इस अभियान के तहत न सिर्फ नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों को सीज भी किया जा रहा है और उनको बुलडोजर से जमीन डोज भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि युद्ध नशा विरुद्ध अभियान को 8 महीने हो चुके हैं। 1 मार्च 2025 से अब तक 23,164 FIR दर्ज की गई। अब तक 34,727 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पिछले 8 महीनों में 1,512 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। 533 किलोग्राम अफीम, 260 क्विंटल भुक्की बरामद की गई। 35 किलोग्राम चरस, 523 किलोग्राम गांजा, 15 किलोग्राम ICE जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान 39 लाख नशीली गोलियां भी जब्त की गई। पुलिस ने 13.45 करोड़ रुपए की ड्रग मनी जब्त की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और DGP गौरव यादव के निर्देशों तहत पंजाब पुलिस पूरे राज्य रोजाना एक साथ अभियान चला रही है। पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस साथ ही पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ इस जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने जंडियाला मंडी में 11 करोड़ 70 लाख रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया, जिसके तहत 3 करोड़ रुपए की लागत से 3 स्टील कवर शेड बनाए जाएंगे जो 6 महीने में पूरे होंगे। इसके अलावा 8 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से 4 नए पनसप गोदामों का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही दूसरे कार्य पूरे होंगे। जंडियाला मंडी को मिला परियोजनाओं को उपहार।
कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने रखी नींव। 11.70 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन। स्टील शेड और पनसब गोदामों का होगा निर्माण। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने जंडियाला मंडी में 11.70 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया, जिनके अंतर्गत जंडियाला दाना मंडी में 3 करोड़ रुपए की लागत से 3 स्टील से ढके शेड बनाए जाएंगे, जो 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे। हल्के दे विच जिहड़ी मंडी आ, जिहड़ी गहरी मंडी दे नाम दे नाल मशहूर आ, काफ़ी आले दुआले दे पिंडां दे जिहड़े किसान ने वो इत्थे फसल लेके आउंदे ने और बड़ी वड्डी मंडी आ, मशहूर आ। और इहदे विच शैड दी घाट सीगी 1992 तो लेके ते 2023 च असीं एक शैड बनाया सीगा, वो 92 करोड़ दी लागत दे नाल। और अज होर इत्थे महसूस लोड़ महसूस हो रही सीगी, सो असीं 3 शैड जिहड़े ने होर अज इत्थे दित्ते ने। 3 करोड़ रुपए दी लागत दे नाल ये शैड जिहड़े बनने ने। और साडी सरकार दा, साडे मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब दा एक सुपना है कि असीं अपनियां मंडियां दे विच मंडियां नूं फस्ट क्लास वर्ल्ड क्लास मंडियां बनाउणा है, जिहदे विच किसी तरह की कोई अनाज की बर्बादी ना होवे। साडे जिन्ने भी किसान भरा ने, आड़ती भरा ने, मजदूर वीर ने, उन्होंने किसी तरह की मंडियां दे विच कोई मुश्किल ना आवे। सो इस करके असीं अज 3 शैड जिहड़े ने होर इस मंडी दे विच बनाउण जा रहे हां। 75 बाय 200 फुट के शैड होंगे। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि 8.70 करोड़ रुपए की लागत से 4 पनसब गोदामों का नव निर्माण किया जाएगा और एक गोदाम की मरम्मत होगी। साथ ही आंतरिक सड़कों, सीवरेज और 4 दीवारी का काम किया जाएगा, जो 1 साल में पूरा होगा। तो खत्म आ, चलो काम छोटे मोटे निकलते रहते ने। सीवरेज का काम आ, भी असीं थोड़े दिनों तक उद्घाटन जिहड़ा इहदा करना है। सड़कों का भी करना है। सामने साडे गोदाम ने पनसब दे, उहदे विच भी 4 गोदाम इहो ਜਿਹੇ ਨੇ जिन्हां नूं असीं पूरी तरह डिसमेंटल करके नवे बना रहे हैं। और एक 5वें नंबर का जिहड़ा गोदाम आ उहनूं असीं रिपेयर करन जा रहे हैं। 8 करोड़ 70 लाख रुपए जिहड़े उहदे वास्ते सरदार भगवंत सिंह मान साहब ने मंजूर कीते ने। और 1992 तो बाद ये पहली सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, जिन्हां ने इस मंडी वाल जिहड़ा ध्यान दिता है। और 4 शैड जिहड़े ने इस मंडी दे विच बनाए ने और सामने पनसब दे गोदाम जिहड़े ने वो ठीक कीते ने। सो मेरे वालों अज सारे इलाका निवासियों नूं बहुत बहुत बधाइयां कि उन्हां दी चिरां तो लटकती आ रही मंग जिहड़ी आ अज पूरी होई। शेड्स के निर्माण से हलके के आसपास के गांवों के किसानों को बहुत सुविधा मिलेगी और वे अपनी फसल को इन शेड्स के नीचे रख सकेंगे, जिससे बारिश और नमी से उनकी फसल को बचाव मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए SAS नगर के पुड्डा भवन में 2 दिवसीय कैंप आयोजित किया। पहले दिन 864 मामलों का समाधान किया गया, जिनमें सिटीजन सर्विसेज, बिल्डिंग प्लान, डीमार्केशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जैसे मामलों का निपटारा शामिल है। आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। कैंप के दौरान संबंधित व्यक्तियों और कंपनियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे गए और अधिकारियों को लंबित मामलों का तत्काल समाधान करने के निर्देश जारी किए गए। आम जनता, प्रमोटरों और डेवलपरों के लंबित मामलों के निपटारे के लिए गमाडा यानी कि ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से 2 दिवसीय कैंप लगाया गया। SAS नगर के पुड्डा भवन में लगाए गए कैंप में पहले दिन 864 मामलों का निपटारा किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में कार्य करते हुए ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से आम जनता, डेवलपरों, प्रमोटरों आदि के लंबित मामलों के निपटारे के लिए 2 दिवसीय कैंप आयोजित किया गया है। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि गमाडा की ओर से लगाए गए कैंप में 864 मामलों का निस्तारण किया गया। सिटीजन सर्विसेज के 618 और लेटर ऑफ इंटेंट के 4 मामले निपटाए गए। प्रमोटर लाइसेंस नवीनीकरण के 2 और जोनिंग प्लान के 2 मामलों का निस्तारण हुआ। प्रोजेक्ट लाइसेंस लेआउट प्लॉट के 3 और आर्किटेक्चरल कंट्रोल के 2 केस निपटाए गए हैं।
एस्टेट एजेंट सर्टिफिकेट के 8 प्रमोटर लाइसेंस के 7 मामलों का निस्तारण हुआ। बिल्डिंग प्लान के 92, डिमार्केशन सर्टिफिकेट के 11 मामलों का निस्तारण किया गया। डीपीसी के 30, कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट के 84 और कन्वेंस डीड का 1 केस निपटाया गया। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि आवास निर्माण विभाग की ओर से आम जनता, कॉलोनाइजरों, प्रमोटरों और डेवलपरों को दी जाने वाली सेवाओं की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे सेवाओं की डिलीवरी में तेजी आई है। कैंप की कार्यवाही के दौरान संबंधित व्यक्तियों और कंपनियों को प्रमाण पत्र सौंपे गए। आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव विकास गर्ग के प्रमाण पत्र सौंपे। बिल्डिंग प्लान, लेआउट प्लान, LOI, स्टेट एजेंट के प्रमाण पत्र सौंपे गए। संबंधित व्यक्तियों और कंपनियों को प्रमोटर रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। गमाडा की मुख्य प्रशासक साक्षी साहनी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जनता की विभिन्न शाखाओं से जुड़ी लंबित अर्जियों के निपटारे के लिए निर्देश दिए गए। अधिकारियों को मौके पर निर्देश देते हुए मामलों को तत्काल समाधान करवाया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि विभिन्न विभागों में कार्यों का समयबद्ध और भ्रष्टाचार मुक्त निपटारा करना पंजाब सरकार का उद्देश्य है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हिंदी खबर।